देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव उदयपुर खुर्द कला निवासी विधवा ममता की कुल्हाड़ी से उसके ससुर और ससुरालियों ने निर्मम हत्या कर दी। मृतका के पति दिनेश की 10 माह पूर्व ही विधवा दिनेश की पत्नी अपने पति के घर में रह रही थी। जमीनी विवाद को लेकर ससुर ने कुल्हाड़ी से बहू की हत्या कर दी। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र उदयपुर खुर्द का है। मृतका ममता अपने पति की मौत के बाद बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी, जिसको लेकर ससुराल के लोग विधवा बहू को प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते विधवा मृतका का कई बार अपने मायके चली गई। समझाने बुझाने के बाद फिर ससुराल चली आई थी। वहीं मृतका के भाई ने बताया कल जमीनी और मकान का बंटवारा होना था। बंटवारा होने से पहले ही ससुर ने कुल्हाड़ी मारकर मेरी बहन की हत्या कर दी। मृतका के पति से उसके 3 बच्चे भी हैं। मृतका महिला को ससुराल पक्ष के लोग घर में नहीं रख रहे थे। महिला काफी समय तक अपने मायके में बच्चों के साथ रही। लोगों के समझाने के बाद ससुराल पक्ष के लोग महिला और बच्चों को घर ले गए, जिस पर 1000 रुपए महीना खर्च देने की बात कही गई थी। आरोप है कि महिला के पति के मौत के 3 माह बाद उसकी बाइक भी बेच दी थी। महिला ने इस संबंध में भी कोतवाली पुलिस से शिकायत की थी। मृतका महिला को ससुर खर्च भी नहीं दे रहा था, जो गांव के लोगों ने तय कराया था। मृतका महिला ने इस संबंध में भी कोतवाली शिकायत की थी। वहीं मृतका के भाई ने बताया कि आज मकान और जमीन का बंटवारा होने वाला था। उससे पहले ही बहन की कुल्हाड़ी से ससुर ने हत्या कर दी और आरोपी ससुर कुल्हाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं सवाल ये उठता है, मृतका ममता की हत्या के बाद 3 मासूम बच्चों के सिर से माता पिता का साया उठ गया। वहीं बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरनपुर सीओ ज्योति यादव ने बताया, पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी ससुर की तलाश जारी है। आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। बताओ, पूरा बताओ। बहनोई जब खत्म होने के बाद में फिर बहनी को हम घर पे ले गए। ठीक 15 दिन के बाद हम छोड़ने आए। फिर इनने मार पीट के भगा दिया छोटे वाले भाई साथ। फिर हम उसको लेकर आए थाने तक। ठीक वो डांट गए पुलिस वाले। उसके बाद वो रहती रही, फिर इन्होंने मारा। फिर वो जो है वापस चली गई। फिर हम लेकर चले गए, फिर ये आती रही। उसके बाद में फिर पुलिस आई। फिर उसके बाद में ये 2 महीने 2.5 महीने से यहाँ रह रही है। फिर इन्होंने कहा, बुढ़े ने कहा चलो हम खर्चा देंगे। खर्चा देने के बाद में फिर इनकार कर दिया, कई हिस्सा भी देंगे, घरवाही भी देंगे। उसके बाद इन्होंने आज फैसला था, इन्होंने गाड़ी भी इन्हें चुरा के बेची। बता रहे थे कि नाम करवा गए, गाड़ी नाम नहीं, एक पिंदर सरदार है उसके पास गाड़ी है। 45,000 की गाड़ी बिकी है। ठीक है, और आज फैसला होना था कि घरवाही का। वो कह रहे थे हम इधर वाला लेंगे, वो कह रहे थे उधर वाले लेंगे। ठीक, हम मौके पर नहीं थे, लेकिन हमारी बात हो रही थी मोबाइल पे। ठीक है, इस फैसले खातिर और इसके हरद्वारी जो है इसका दामाद, उसने ही पूरी देन है। वो नौतो है। ठीक है, वो तिगड़म पढ़ाता है, उसी के चक्कर में ये सब भागे घूम रहे हैं। ठीक है, कहाँ से हत्या की, कब की गई जी? कब मारा गया, कहाँ से मारा गया? बहनोई मारे, बहनोई तो हम नहीं बता सकते। उसने फांसी उदयपुर खुद गांव में ससुर द्वारा अपनी विधवा बहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई है। देवर देवरानी को हिरासत में ले लिया गया है। पंचायतनामा भरकर पीएम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हम बताया जा रहा कि समझौता होना था आज, किस चीज़ का समझौता होना था? अब ये आगे की जांच करेंगे और जांच के बाद जो साक्ष्य पाए जाएंगे उससे आपको अवगत करा दिया। बता रहे विधवा महिला लगातार थाने जा रही थी। नहीं, इसका कल थाने पर गई थी और इसके लिए पुलिस भेजी भी गई थी। पुलिस जांच करके गई थी, लेकिन अब कल आज क्या हुआ है उसकी जांच के बाद ही हम बता सकते हैं। इस महिला ने कहा था मेरी जान को खतरा भी है। अब जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई कैसी की जाएगी, क्या है वो पूरा मामला जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या मोटिव है। वजह समझ में नहीं आएगी। नहीं, अभी तक कोई वजह सामने नहीं आई। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।